Vivo Y01 दोस्तों 7,990 में 2GB रैम 32GB अपने एक मजेदार लुक में आता है और इसमें 5000 mAh बैटरी मिल जाती है। इस वीडियो में मैं इसके कमाल धमाल हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ। अगर आपके पास में ये स्मार्टफोन है या फिर आप इस बजट में स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। ये वीडियो देखने के बाद में इस मोबाइल को यूज करने में काफी मजा आ जाएगा। तो इस मोबाइल को और भी ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए सिंपली आपको लेकर चलता हूँ सेटिंग में आना है और सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डायनेमिक इफेक्ट। इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, अनलॉक एंड एंट्री स्क्रीन एनिमेशन। तो इसमें आपको दो ही एनिमेशन देखने को मिलेंगे। जब आप स्मार्टफोन को लॉक से अनलॉक करते हो तो आपके सामने ऐप है वो इस तरीके से निकल कर आ जाते हैं। तो इसमें एक स्टाइल मिलती है जिसमें इस तरीके से भी निकल कर आएंगे। इसको अप्लाई कर देना है। अब मैं आपको लॉक करके दिखाता हूँ। लॉक होने के बाद में इसको अनलॉक कीजिएगा और आपके सामने ऐप्स है वो इस तरीके से निकल कर आते हैं जो स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा एक बार वहीं पर जाना है और बैक आ जाना है। इस स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट एनिमेशन नहीं मिलता है, मतलब फिंगरप्रिंट तो है नहीं और इसमें फेस लॉक लगता है। तो यहाँ पर आपको फेस रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन मिलता है। जब आप इस स्मार्टफोन के अंदर फेस से अनलॉक करते हो तो आपके सामने ऐसा लॉक देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर है जो कुछ और भी एनिमेशन लगा सकते हो। तो भाई वो लॉक वाला तो ऐसा है, अगर यहाँ पर स्माइल लगाओगे और लॉक से अनलॉक करोगे तो यहाँ पर मूड भी फ्रेश रहेगा, अच्छी स्माइल देखने को मिलेगी और भी एनिमेशन देखने को मिलता है जिनको अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि अपने से फ्रेंड वगैरह मोबाइल लेते हैं कि मुझे कुछ देर के लिए कॉलिंग करनी है या फिर घर में बच्चे यूट्यूब चलाने के लिए मोबाइल लेते हैं। तो आप चाहते हो कि जो ऐप आप उसको ओपन करके देना चाहते हो वही चलाए, बैक आकर डेटा ना देखे। तो आप जिसको जो ऐप ऑन करके देना चाहते हो वही चलाएगा और आप उसको लॉक करके दे सकते हो। तो इसके लिए आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे सिक्योरिटी में आना है। सिक्योरिटी में आने के बाद में सबसे नीचे देखने को मिलती है ऐप पिनिंग। इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है, फिर ओके करना है। और यहाँ पर लॉक डिवाइस व्हेन अनपिनिंग, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अब आप जैसे उसको डायलर ओपन करके देना चाहते हो तो यहाँ पर उसको ओपन करना है और 3 डॉट की बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जिसको लॉक करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करना है। कोई भी ऐप्स को लॉक कर सकते हो आप यहाँ से, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और पिन कर दूंगा इसको। अब ये है जो पिन हो चुका है, इसमें बैक है, होम स्क्रीन पे कुछ भी कैसे भी बैक नहीं आ पाएगा। अगर आपको बैक आना तो यहाँ पर आपको 3 बटन एंड बैक बटन को एक साथ में प्रेस करना है। अब ऐप अनपिन हो चुका है, आप बैक आ जाओगे। तो भाई आप सोच रहे हो कि ऐसा तो अगला भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों आपको मैंने बताया था ना जैसी सेटिंग में यहाँ पर लॉक डिवाइस व्हेन अनपिनिंग, जब अगला अनपिन करेगा तो लॉक स्क्रीन हो जाएगी। अगर आपके स्मार्टफोन में लॉक लगा हुआ है तो आप इसको भी इनेबल कर देना और यहाँ से अच्छा सा पैटर्न या पासवर्ड लगा सकते हो आप। जो अगर यहाँ पर लॉक लगा हुआ रहेगा तो यहाँ से सिंपली सीधा इनेबल हो जाएगा और अगला बंदा अनपिन करेगा तो वो लॉक स्क्रीन के ऊपर पहुंच जाएगा और आपको पता चल जाएगा उसने अनपिन करने की कोशिश की है। इस मोबाइल में यहाँ पर आपको मौज है, ऐसी ऐप्स देखने को मिलती है जिनको तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो जो आपके काम ना आए। और यहाँ पर जैसे अब आपको 2 ऐप्स ऐसे देखने को मिलती हैं जिनको आप है डिलीट नहीं कर सकते, हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स। तो इनको हटाने के लिए आपको होम स्क्रीन के ऊपर टैप करके रखना है। टैप करने के बाद में होम सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा एप्लीकेशन रिकमेंडेशन हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स, तो इसको डिसेबल कर देना है। अब आप बैक जाकर वहां पर देखोगे तो हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स वह कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों इस मोबाइल के साथ में जैसे अपन इसको लॉक कर रखा है और आप ऐसी कई जगह पर गए हुए हो जहां पर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, इस मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करनी है और अगला बंदा आपके सामने खड़ा है, तो आप उसके सामने कैसे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो यहाँ पर एक अच्छी तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हो। अब आप इसका जो लॉक वाला बटन है उससे ऊपर वॉल्यूम कम करने वाला बटन है, इसको दबा कर रखोगे और आपके मोबाइल में है जो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी और अगले को भी नहीं पता चलेगा। बस आपको ये दबा के रखना, आप ऐसे कैसे भी कर सकते हो, लेकिन इसको ऑन करने के लिए आपको कुछ सेटिंग करनी है। अब जैसे मैं दिखाता हूँ अनलॉक करके, ये मोबाइल के अंदर है रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। ये ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में नीचे देखने को मिलता है शॉर्टकट एंड एसिबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में स्मार्ट मोशन के ऊपर क्लिक करना है, सॉरी गाइज यहाँ पर क्विक एक्शन पे क्लिक करना है। क्विक एक्शन के पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो, इसको इनेबल कर देना अगर इनेबल नहीं हो रखा है तो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग ऑडियो भी सेट कर सकते हो। ओपन कैमरा, अगर इसको लॉक स्क्रीन में दबा के रखोगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा, या फिर फ्लैश लाइट के ऊपर करोगे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी और फेसबुक है ये भी कर सकते हो। इसके अलावा आपके स्मार्टफोन में कोई ऐसा ऐप है जैसे व्हाट्सअप है या फिर आप सीधा डायरेक्ट उसको लॉक स्क्रीन से ही जाना चाहते हो, भाई ओपन कौन करे, अगर ज्यादा यूज करते हो तो उसको भी यहाँ से आप ओके कर सकते हो और कस्टमाइज कर सकते हो जो भी आपको यहाँ से कस्टमाइज करना है। इसके अलावा यहाँ से बैक आने के बाद में और मजेदार फीचर बताता हूँ आपको। इसमें स्मार्ट मोशन मिलता है, जैसे कि स्क्रीन स्मार्ट ऑफ है
ऑन है सॉरी। तो यहाँ पर आप डबल टैप टू लाइट ऑन कर दीजिएगा, राइज टू बैक ऑन कर दीजिएगा और डबल टैप टू टर्न ऑफ इसको ऑन कर दीजिएगा। अब आपने देखा होगा जैसे हम डबल टैप करते हैं तो लॉक हो जाता है, डबल टैप करते हैं तो ऑन हो जाता है। तो उसके लिए आपको अब कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जो आपने अभी सेटिंग की, डबल टैप करते ही लॉक हो जाएगा, डबल टैप करते ही ऑन हो जाएगा। अगर स्मार्टफोन यहाँ ऐसे नीचे रखा हुआ है और आपको टाइम देखना है या फिर आपको बिना बटन दबाए तो हाथ में लेते ही स्मार्टफोन की जो लाइट ऑन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। दोस्तों अब मैं आपको कुछ इस मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मिलता है एडेप्टिव ब्राइटनेस। अगर इसको ऑन रखते हो तो आप धूप में जाते हो तो इसकी ब्राइटनेस अपने आप फुल हो जाएगी, लो लाइट में जाओगे अंधेरे में तो अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन इससे क्या होता है बैटरी भी ड्रेन करती है, तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हो, ज़्यादा मतलब बैटरी खर्च होती है। यहाँ पर मिलता है आई प्रोटेक्शन। अगर मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करते हो ना तो इसको ऑन कर देना। इससे क्या होगा कि जो लाइट है वो एक तो व्हाइट लाइन आ रही थी, लाइट आ रही थी और ये येलो आएगी, तो इससे क्या है कि आंखों पर रोशनी कम पड़ेगी। अगर मोबाइल को नाइट में ज़्यादा यूज़ करते हो तो डार्क थीम को ऑन कर दीजिएगा। अब आपकी स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाएगी और आंखों पर रोशनी भी कम पड़ेगी क्योंकि जो कलर्स वगैरह वो ब्लैक देखने को मिलेगा। तो एक बार मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ क्योंकि आगे भी आपको वीडियो में बताना है और भी फीचर। स्क्रीन टाइम आउट, जैसे कि अपना स्मार्टफोन नीचे कभी कभार रखा हुआ रहता है तो उसकी जो लाइट ऑफ होती है उसका यहाँ पर टाइम है, तो ये ऐसे आप बढ़ा सकते हो कि 1 मिनट में अपना स्मार्टफोन लॉक होना चाहिए, 15 सेकंड में, ये आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। और इसमें है जो फंट साइज मिलती है, जो आपके मोबाइल में सेटिंग में जो कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ होता है वो आपको लगता है कि वो कम मतलब छोटी साइज है तो उसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। बढ़ाने के बाद में यहाँ से लार्ज कर देना या फिर एक्स्ट्रा लार्ज कर देना, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब आप देखोगे कि इसकी साइज बड़ी हो चुकी है। और यहाँ पर मिलता है स्टेटस बार। इसका क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पर अभी बैटरी के अंदर परसेंटेज नहीं बता रहा कि कितनी बैटरी बची हुई है, तो आप बैटरी परसेंटेज को ऑन कर दोगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा कि बैटरी की कितनी है, जो परसेंटेज बची है, कितना बैटरी अपना खपत हुआ है। और इसमें मिलता है डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। इसको ऑन करने के बाद में जो आपके मोबाइल में सिम डाल रखे हो, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, उसकी नेट की स्पीड कितनी आ रही है वो आप यहाँ से जान पाओगे। इसको ऑन करने के बाद में ऊपर कि कितनी mbps स्पीड आ रही है वो सब कुछ यहाँ से देखने को मिलेगी। दोस्तों बजट स्मार्टफोन है और इसमें एक ही स्पीकर देखने को मिलता है। अब आप इसमें गाने वाने सुनना चाहते हो या फिर गाने सुनते हो तो आपको लगता है कि इसकी आवाज़ थोड़ी सी और लाउड होती, ज़्यादा होती तो मज़ा आता, तो आप इसमें थोड़ी साउंड की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। इसलिए आपको सेटिंग में आना है और यहाँ पर साउंड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सबसे नीचे आना है और मिलेगा एयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इसको इनेबल करना है कस्टमाइज साउंड को, इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब आपके स्मार्टफोन में यहाँ पर अंडर 30 ईयर ओल्ड हो रखा है तो यहाँ पर आपको अबाउ 60 ईयर ओल्ड कर देना है। ये आपको पूछेगा आप कितने साल के हो, तो 60 ईयर ओल्ड कर देना है। अब इससे क्या होगा कि जो साउंड की वो जो लाउड स्पीकर की क्वालिटी है वो थोड़ी बहुत है जो पूरी ओपन नहीं रहती, ये यहाँ पर आप इसको पता चल जाएगा कि 60 ईयर के ऊपर है तो वो साउंड की क्वालिटी को बढ़ा देगा। और इससे क्या होगा कि जो आप गाने वाने में, म्यूजिक में और भी आनंद ले पाओगे। अगर इस मोबाइल में आप व्हाट्सएप पर या किसी भी ऐप पर लॉक लगाना चाहते हो तो इसके लिए आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको यहाँ पर मिलेगी सिक्योरिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नीचे आना है और प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्टेड मिलेगा, तो यहाँ पर आप कोई भी लॉक लगा सकते हो जो भी आपको पसंद आए, मतलब आपको हार्ड यहाँ पर लॉक लगा देना है। फिर यहाँ पर आंसर सिक्योरिटी मांगेगा कि क्या होगा कि लॉक कभी कभार आप भूल जाते हो तो ये आंसर लगा के आप अपने स्मार्टफोन में जो अनलॉक कर सकते हो। फिर यहाँ से आप जाकर कोई भी ऐप को है जो प्राइवेसी की दे सकते हो, जैसे कि सिक्योरिटी वगैरह लगा सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब कभी कभार क्या होता है अपने पास में इनकमिंग कॉल आती है, किसी का कॉल आता है तो फ्लैश लाइट ब्लिंक करती है, तो इस स्मार्टफोन में भी आप ऐसा कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको जाना है सिंपली सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर शॉर्टकट एंड एसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है और फ्लैश नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है और इनकमिंग कॉल, तो इसको यहाँ पर इनेबल कर देना है इस तरीके से। अब आपको जब भी कोई किसी का कॉल आएगा, इनकमिंग कॉल आएगी, तो ये फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगी जो काफ़ी अच्छी लगेगी। और इसके बाद में आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में जैसे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मिलता है स्मार्ट मोशन। स्मार्ट मोशन के अंदर स्मार्ट वेक मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इन सबको इनेबल कर देना है इस तरीके से। अब आपके स्मार्टफोन में क्या होगा, स्वाइप अप टू अनलॉक और स्वाइप डाउन टू टेक फोटो, ड्रॉ एम टू म्यूजिक और हॉरिजॉन्टल चेंज म्यूजिक और ड्रॉ इन टू ब्राउजर। तो इसमें अभी आप है, जैसे मैं अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने इस तरीके से लॉक करके स्वाइप डाउन किया
तो इस स्मार्टफोन के अंदर कैमरा ओपन हो चुका है लॉक स्क्रीन के अंदर ही। और जैसे कि अब मैं ऊपर की तरफ करता हूं तो ये क्या है कि अनलॉक हो जाएगा मोबाइल, और ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और इस तरीके से मैं ई ड्रॉअर करता हूं मोबाइल के अंदर। ई ड्रॉअर करते ही मैं सीधा डायरेक्ट ब्राउजर के अंदर पहुंच जाऊंगा, और ब्राउजर की जगह आप दूसरा ऐप भी सेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा अपन को नोटिफिकेशन आए हुए रहते हैं यहाँ पर, और अपन यहाँ से सीधा क्लियर ऑल कर देते हैं, वो नोटिफिकेशन यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो उनके बीच में कभी कभार है जो काम के भी नोटिफिकेशन होते हैं। आप चाहते हो कि मुझे 2 दिन पहले किसका नोटिफिकेशन आया था ये देखने के लिए आपको यहाँ पर मैनेज के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी ये। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री मिलती है, इसको यहाँ से ऑन कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसको यहाँ से क्लियर कर दोगे। मुझे तो भाई यहाँ पर अभी कोई नोटिफिकेशन आया हुआ नहीं है क्योंकि मेरा नया स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर आपको अब देखने को मिलेगी हिस्ट्री, इसके ऊपर क्लिक करना है और आप उसको क्लियर करोगे तो यहाँ पर आपको सारे ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। आप अपने स्मार्टफोन में करके देखिएगा, मजा आ जाएगा। और उसकी जगह यहाँ पर टाइम भी देखने को मिलेगा, ये नोटिफिकेशन कितनी बजे आया था, ये नोटिफिकेशन कितनी बजे। दोस्तों, ये लो बजट स्मार्टफोन है और इसके अंदर रियर में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है। मैं आपको इसके कैमरा की कुछ सेटिंग बताता हूँ जिसके साथ में आप अच्छी फोटो क्लिक कर पाओगे। तो इसमें देखिएगा आपको मिलता है सबसे पहले ब्यूटी मोड। तो आपने देखा होगा कि यहाँ से आप ब्यूटी मोड में कस्टमाइज कर सकते हो, ब्यूटी बढ़ा सकते हो। अगर आपको अच्छा दिखाना है फोटो के अंदर तो ब्यूटी मोड में फोटो क्लिक कर दीजिएगा। और इसमें मिलती है फोटो के अंदर यहाँ पर लेंस मिलता है। तो इस फोन में आप DSLR वाली फोटो कैसे क्लिक कर सकते हो, तो इसमें फोटो पर आना है और यहाँ पर बोखे को इनेबल कर देना है। अब आप है ना DSLR वाली फोटो क्लिक कर पाओगे बोखे मोड के अंदर। और इसमें मिलती है वीडियो भी इससे है, और टाइम लैप्स, ये सब आपको फीचर ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें DSLR वाली फोटो क्लिक कर सकते हो अच्छी लेवल की। इस मोबाइल में आप जान सकते हो कि पूरे दिन में अपन ने कौन कौन सा एप्स यूज किया, कितनी बार मोबाइल को अनलॉक किया, कितना यूज किया है। तो ये सब जानने के लिए आपको जाना है सेटिंग में और नीचे आना है। नीचे आने के बाद में डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स के ऊपर क्लिक करना है और शो योर डेटा के ऊपर जाना है। अब आप देख पाओगे कि टुडे यानी कि 10 मिनट मोबाइल को यूज किया है, 10 बार अनलॉक कर दिया, 3 नोटिफिकेशन आए थे, कैमरे को इतनी देर ऑन किया है और अदर्स ये ऐप चलाई, ये सब आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएगा। कुछ भी कहो भाई, इस मोबाइल में वॉलपेपर तो अच्छे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पे टैप करना है और वॉलपेपर पर जाना है। यहाँ से आप वॉलपेपर को चेंज कर पाओगे। देखिएगा गाइस कितने कमाल के वॉलपेपर देखने को मिलते हैं इस फोन के अंदर। तो यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे उसको यहाँ पर जाकर अप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पर मिलता है सेट एज बोथ, यानी लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन दोनों पे लगाना चाहते हो तो ये कर दीजिएगा, और ओनली ये वॉलपेपर लॉक स्क्रीन पे लगाना चाहते हो तो लॉक स्क्रीन कर दीजिएगा। अब ये यहाँ पर ये वॉलपेपर रहेगा और लॉक स्क्रीन के ऊपर ये वॉलपेपर रहेगा। तो इस तरीके से आपके मोबाइल काफी अच्छा लगेगा जब आप लॉक स्क्रीन से इसको अनलॉक करके इस तरीके के वॉलपेपर चेंज होते नजर आएंगे। तो अब मैं आपको इस मोबाइल के मजेदार स्क्रीनशॉट के बारे में बताता हूँ। जैसे कि अभी तक आपने 3 बटन की दबाकर स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, अब आपको इस तरीके से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एस कैप्चर देखने को मिलता है। इसमें बहुत ही फनी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर कोने में देखने को मिलता है फनी स्क्रीनशॉट, जिसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे। शेप्ड स्क्रीनशॉट, यानी कि इन शेप के अंदर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिल है, ये है, राउंड है, इनमें जो भी आपको अच्छा लगे उसके अंदर आप है जो मजेदार स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक साथ में। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से, जैसे हमें यहाँ का स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर आकर सेव कर देना है। अब देखिएगा ये ऐसा स्क्रीनशॉट आ चुका है अपने पास में। अगर ऐसा स्क्रीनशॉट आप किसी को सेंड करोगे तो कितना कमाल का लगेगा भाई साहब। जैसे कि मैं अब आपको ये गैलरी में जाके दिखाता हूँ इसके स्क्रीनशॉट की डिटेल। तो भाई गैलरी कहाँ पे गई, ये रही। तो यहाँ पर ओके करना है और ये फिर स्क्रीनशॉट देखिएगा गाइज कितना ज़्यादा कमाल का है भाई। इसकी डिज़ाइन तो भाई काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट एक बार फिर से जाना है, फनी स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करना है, लेस तो स्क्रीनशॉट मिलता है। यहाँ से आप कोई भी क्रॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर डूडल स्क्रीनशॉट मिलता है, इसमें आपको पेंटिंग करनी है, जहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेना है कुछ इस तरीके से ले सकते हो। अब दोस्तों आपको समझो यहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग करके किसी को भेजनी है, जो अपन इसमें कुछ भी यूज करें, पूरे मोबाइल की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग नहीं भेजनी, तो इसमें एस कैप्चर के ऊपर जाना है और रिकॉर्ड एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है, ओके कर देना है। अब जैसे मुझे इतने एरिया की रिकॉर्डिंग करनी है ओनली, तो मैं इसको ऑन कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर जो भी कुछ यूज करूंगा तो वो इस तरीके से यहाँ की रिकॉर्डिंग होगी। अब मैं ये आपको रोक कर इसका रिजल्ट दिखाता हूँ एक बार फिर से। एक बार गैलरी में जाकर यहाँ पर जैसे बैक आया मैं, और अब आप देख सकते हो मैंने इतने ही एरिया की रिकॉर्डिंग की। तो दोस्तों ये थे स्क्रीनशॉट। अब इसमें आप एक ही फोटो के अंदर बहुत बड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके लिए आपको 3 फिंगर से नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और गो इट कर देना है। अब आप देखोगे दोस्तों, जैसे आप फेसबुक चला रहे हो या फिर व्हाट्सएप है जिसमें आप सारी चैट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, तो यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करना है
और आपको इस तरीके से नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आप देखोगे इतना बड़ा स्क्रीनशॉट आ चुका है एक ही फोटो के अंदर। तो ये आप किसी को सेंड भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी Vivo Y01 की टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस मोबाइल को लेकर तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई होप दोस्तों मैं बिल्कुल आपके मोबाइल की ये जो हेल्प करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।